आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के 11 से 16 तक क्वेश्चन करेंगे। जो 10 तक क्वेश्चन है वो हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे। अब हम जो बाकी रहते हैं वो करेंगे, जिसमें 11th क्वेश्चन है आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पे और EF लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए कि ABD त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है, तो हम जो दिया गया है हम उसको देखकर पहले तो आकृति बनाएंगे। आकृति हमें दे रखी है, उसको बना लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर है 11th। आकृति हमारी इस तरह से है कुछ 6.40 इस तरह से कुछ हमारी आकृति दी हुई है हमें। यह है A B C और BC भी भुजा को बढ़ा रखा है कहाँ तक, E तक। ये E बिंदु है और ये लंब है, किस पे लंब है, ये AC भुजा पे लंब है F, यानी ये 90 डिग्री कोण है। और एक ये दे रखी है इसकी AD लंब है BC पे, ये D है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो देखो हमें क्या सिद्ध करना है। पहले तो AD हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है हमें, AD लंब है, AD लंब है किस पे है, BC पे। और EF लंब है किस पे है, EF AC पे। और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें, ABD त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के। तो अब देखो कौन सी त्रिभुज दे रखी है, त्रिभुज है ABD ये त्रिभुज है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। त्रिभुज ये है ABD ये त्रिभुज है। और दूसरी है त्रिभुज ECF ये पूरी त्रिभुज है ECF, ये त्रिभुज है। और हमें एक चीज और दी हुई है यहाँ पे कि AB भुजा बराबर AC हमें दे रखा है। और त्रिभुज कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और वो दोनों भुजाएं बराबर क्या है, AB बराबर AC दे रखा है हमें। तो देखो अब हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखानी है। तो इनमें देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, ABD D 90 डिग्री है कोण और F भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कोण D बराबर कोण F। अब AB बराबर AC है, ये हमें दिया है। तो जो दो बराबर भुजाएं होती हैं उनके जो अपोजिट कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो इनके ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कोण, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, कोण B बराबर कोण C आ जाएगा। ठीक है, बराबर भुजाओं के अपोजिट कोण है ये। तो अब हमारे पास दो कोण बराबर आ गए, तो दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सी कसौटी लग गई, A। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज की AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है किसके है, त्रिभुज ECF के। यही हमें दिखाना था। ये भी हो गया हमारा। अब है 12th क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है।
आकृति है 6.41। ये दोनों हमारी आकृतियां हैं। दर्शाइए कि ABC समरूप है किसके, PQR के। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेंगे जो जो आकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। तो हमारे पास आकृतियां दी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं। ये है ABC त्रिभुज जिसकी AD क्या है, ये माध्यिका दी हुई है। और एक दूसरी ओर त्रिभुज है, ये है PQR जिसकी माध्यिका है PM। तो हमें दिया हुआ है कि भुजा AB BC और AD समानुपात है इस त्रिभुज के PQ, QR और PM के। तो हमें क्या दिया है, हम लिख लेंगे AB क्या आएगा, PQ बराबर क्या है, BC है। और फिर क्या है, BC इसके संगत भुजा कौन सी आएगी, QR किसके बराबर होगी, AD। और इसकी माध्यिका क्या है, PM। ये हमें दिया है। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया। और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज है ABC और त्रिभुज PQR को हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये हमारे पास कैसे सिद्ध होंगे, ये पूरी त्रिभुज और ये पूरी त्रिभुज, इसको हमें समरूप दिखाना है। तो हमारे पास भुजाओं के अनुपात, कौन सी भुजाओं के अनुपात है, AB है और BC है और AD है, इनके अनुपात है। तो AB BC, इससे हमें B और Q तो कोण बराबर है, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। B और Q कोण बराबर है। फिर क्या करेंगे, हम इसके इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम क्या कर लेते हैं, बराबर दिखा देते हैं। और ये D इसकी माध्यिका है AD, तो BC बराबर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ BD लिख सकते हैं। ऐसे ही QR बराबर क्या लिख सकते हैं, ये QM की डबल होगी ना QR, तो हाफ ऑफ क्या लिख देंगे हम, QR लिख देंगे, QM बराबर। तो चलिए हम करते हैं इसको, दूसरे पेज पे कर लेते हैं हम इसको। देखो अनुपात क्या था हमारे पास, AB बाई PQ और BC बटे QR। इसको हम 1/2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 1/2 से गुणा कर देंगे, बराबर है AD बटे PM। अब देखो 1/2 BC यानी हाफ ऑफ BC का आधा क्या होगा, इस BC का आधा BD लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, किसी भी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम लिख सकते हैं इसको, लिख देंगे हम AB बराबर PQ, तो है ही हमारे पास, ये आ जाएगा BD। और ऐसे ही हाफ ऑफ QR क्या आ जाएगा, QM लिख देंगे इसको हम, QM बराबर है AD और नीचे है PM। अब देखो ये किस त्रिभुज की भुजाएं आ गई, AB BD, AB ये है BD और AD, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गई। तो हम लिख देंगे अतः SS कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है, किसके है, PQM की। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इससे क्या होगा, देखो ये कोण इसके बराबर होगा, B कोण Q के बराबर होगा। तो अतः कोण B बराबर है कोण Q के। और हमें अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है कि AB बट्टे क्या दिया हुआ हमें, AB बट्टे PQ और BC बट्टे
क्यू आर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये दो भुजाएं आ गई हमारे पास और एक कोण आ गया। तो एक कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं, जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो क्या हो जाता है हमारा, कौन सा नियम लग जाएगा, एस ए एस। तो हम लिख देंगे यहां से, अतः त्रिभुज की एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप आ गई त्रिभुज पी क्यू आर की। ओके, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू में सी डी, यानी ये दोनों गुणा में है, सी बी गुणा में सी डी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे दो त्रिभुज ले लेंगे जिसमें सी ए आता हो, ठीक है, और भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, फिर हम उसको गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी है, कोई भी त्रिभुज एबीसी है, मान लिया हमने ये त्रिभुज है हमारी ए बी सी। इसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, यहाँ पे बीसी पे डी स्थित है कि एडीसी बराबर क्या है, बीएसी। एडीसी यानी ये कोण किसके बराबर है, बीएसी के। ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो जो हमें पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू में सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये कैसे होगा, सी ए किस किस में आता है, सी ए ये तो एक इस पूरी त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है, बी सी ए में सी ए आ रहा है और ए डी सी में भी आ रहा है सी ए। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और इनको क्या करेंगे, समरूप दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो त्रिभुज कौन सी, बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए और एडीसी में त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी में इसमें देखो ये कोण क्या है, 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री नहीं है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोण हम लिख सकते हैं कि कोण एडीसी बराबर क्या है, कोण बीएसी, क्या हमें ये दिया है। अब देखो एक कोण हमें दिया हुआ है और इसमें ये देखो सी कोण इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में आ रहा है, तो सी कोण क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर क्या है, कोण सी, कैसा कोण आ गया, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब हमारे पास दो कोण बराबर आ गए, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज एडीसी और बीएसी दोनं समरूप आ गई। तो अतः त्रिभुज की ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। तो ये दोनों समरूप है, तो इन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भी हमारे पास बराबर होगा,
क्योंकि ये क्या आ गई, समरूप आ गई, तो हम इनके अनुपात लिख लेते हैं। अब देखो कैसे बराबर होगा हमारे पास अनुपात। ये है हमारी त्रिभुज। तो कौन सी त्रिभुज है, एडीसी और बीसी। तो इसमें क्या होगा, एडी बट्टे बीए और डीसी बट्टे एसी, फिर एसी बट्टे बीसी। अब हमें एसी का स्क्वायर चाहिए, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है, और इनको आर पार गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर डीसी इंटू में बीसी। अब ये सीडी चाहिए हमें, तो डीसी को चाहे सीडी लिख दो चाहे डीसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था, जो चाहिए था, वो आ गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, और जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ है, उनसे हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आ गया, 14। त्रिभुज है, एक ABC है और एक PQR त्रिभुज है। तो ये हो गई हमारे पास त्रिभुज ABC और ये हो गई हमारे पास त्रिभुज PQR, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक माध्यिका AD ABC की है और PM किसकी है, PQR की। तो इसकी माध्यिका दी हुई है AD, सॉरी ये मुझसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, AD, ठीक है, और ये है PM, ये इसकी माध्यिका है। और अनुपात क्या दिया हुआ हमें, AB AC और माध्यिका AD। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, AB, तो AB के जो संगत भुजा है वो क्या है, PQ, AC PR और AD किसकी होगी, PM के। ये हमें दिया है, और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, AB AC और AD ये है। तो इनको हम समरूप कैसे होगा, ये समरूप अगर हमारे पास ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए, और दो भुजाओं का अनुपात तो हमारे पास बराबर है ही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे नियम लग जाएगा, ठीक है, उससे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे इनको, कैसे होगा ये कोण बराबर ये कोण, हमें एक ये और ये दोनों को समरूप दिखाना होगा, और ये को समरूप दिखाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रचना करेंगे। इसमें इनको हम समरूप कैसे दिखा सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। इसमें देखो, इसको, इस डी बिंदु को यहाँ तक हम बढ़ा देते हैं E तक, ठीक है, और E क्या है, AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, इसको, और किसके समांतर है, ये AC के समांतर है। ऐसे ही M को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे, ये N होगा, और N किसका मध्य बिंदु होगा, PQ का, ठीक है। ये हमने रचना की खुद से, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमने रचना की, क्या रचना की,
डी को ई तक बढ़ाया और एम को एन तक बढ़ाया। ठीक है, ये हमने रचना की। अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इसको और इसको। देखो ये ईडी किसके समांतर है? एसी के। एसी के समांतर ऐसे ही एम एन किसके समांतर है? पी आर के। अब देखो ये दोनों समांतर हैं। अब हम मध्य बिंदु पर में से क्या होगा? ईडी बराबर क्या होगा? ईडी बराबर होगा हाफ ऑफ एसी। एसी का आधा हमारे पास ईडी के बराबर होगा। ठीक है, ईडी तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ई तो क्या है? मध्य बिंदु है ए बी का। ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ऐसे ही एन किसका? ये एन पी क्यू का मध्य बिंदु है। एन पी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, और दोनों ईडी किसके समांतर है? ईडी समांतर है एसी के और एमएन समांतर है पीआर की। ठीक है, तो और ईडी बराबर क्या होगा? ईडी बराबर होगा हाफ ऑफ एसी और एमएन बराबर होगा हाफ ऑफ पीआर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें ये अनुपात दिया हुआ था, इसमें हम इसको भी 1/2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 1/2 से और इसको भी 1/2 से गुणा कर देंगे। तो देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? ये दिया हुआ था हमें ए बी बट्टे पी क्यू और ए सी बट्टे पी आर और ए डी बट्टे पी एम। ठीक है, तो हमने इसको भी 1/2 से गुणा कर दिया, इसको भी और इसको भी और इसको भी। अब देखो हाफ ऑफ ए बी का आधा क्या है हमारे पास? ए बी का आधा हम ए ही है हमारे पास, है ना? तो हम क्या लिख देंगे इसको? ए और हाफ ऑफ पी क्यू का आधा क्या है हमारे पास? पी एन है, तो हम इसको पी एन लिख देंगे। ऐसे ही एसी का आधा क्या है हमारे पास? ईडी है, तो ईडी लिख देंगे। और ये पी आर का आधा क्या आ जाएगा हमारे पास? एम एन आ जाएगा। और आगे है ही ए डी बट्टे पी एम। ठीक है, अब देखो ये किसकी भुजा आ गई? ए ई ई डी और ए डी। देखो ये त्रिभुज है हमारी, इसमें ए ई डी और ए डी ये त्रिभुज आ गई हमारे पास। और इसमें पी एन एन एम और पी एम ये त्रिभुज, इनका अनुपात बराबर आ गया, तो ये त्रिभुज और ये हमारे पास बराबर आ गई ना। ठीक है, तो अब हम इस कोण को 1 मान लेते हैं और इस कोण को 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? एस एस अतः एस एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज किसके? पी एन एम के। ठीक है, ये दोनों समरूप आ गई। तो ये दोनों समरूप आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये कोण बराबर होगा, यानी कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। तो हम लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने डी को ई तक बढ़ाया एसी के समांतर, वैसे ही हम डी को ऐसे ही बढ़ाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और ऐसे ही एम को इसमें यहाँ तक बढ़ा देंगे। तो हमारे पास जैसे 1 बराबर 2 कोण आ गया, वैसे ही इसको हम 3 मान लेंगे और इसको हम 4 मान लेंगे। तो हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या आ जाएगी?
समरूप आ जाएगी तो कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि वैसे ही, या फिर ऐसे लिख देंगे कि जैसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास, कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा। ये समीकरण 2 मान लिया। तो हम 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं समीकरण को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस में कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस में कोण 4 आ जाएगा। अब देखो कोण 1 और कोण 3 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये है कोण 1 और ये है 3, इसको मिला देंगे तो ये पूरा एक कोण बन जाएगा। वैसे ही हम कोण 2 और 4 को मिलाएंगे तो पी कोण बन जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कोण ए बराबर कोण पी, ये हमारे पास आ गया और यही हमें चाहिए था। तो ये बराबर आ गया और हमें अनुपात दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर है और एक कोण बराबर है। तो कौन सा नियम लग गया, त्रिभुज की एस नियम लग गया। समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गई किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 15। देखो क्या है 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हमारे पास ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी लंबा एक खड़ा स्तंभ है और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, और उसी टाइम पे क्या है, एक मीनार है, उसकी छाया है, उसकी लंबाई 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम पहले तो जो दिया हुआ है वैसे हम इसको आकृति बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लंबाई 6 मीटर है वाले एक ऊर्ध्वाधर है, यानी सीधा खड़ा है, और उसकी छाया है। तो इसको हम मिला लेंगे, ऐसे हमारे पास त्रिभुज बन गई एक। इसको मान लेंगे ए बी सी। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसकी लंबाई है 6 मीटर, भूमि पर और इसकी छाया है, उसकी लंबाई है 4 मीटर। और उसी टाइम पे क्या है, उसी टाइम पे एक है मीनार है। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। ये मीनार हो गई और इसकी ये छाया हो गई। इसको हम इससे मिला देते हैं। इसको मान लिया मैंने P, इसको Q और इसको R। अब देखो क्या निकालना है हमें, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये निकालनी है हमें, इसकी ऊंचाई PQ निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, अगर हमारे पास ABC त्रिभुज PQR के समरूप आ जाए तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी PQ आ जाएगी। तो हम समरूप देखो कैसे होगा समरूप, ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण Q बराबर है कोण B। क्या है ये, 90 डिग्री है। अब देखो ये कोण R और ये कोण C दोनों बराबर है। कैसे है, देखो कैसे है, क्योंकि ये क्या है, छाया का कोण है। ठीक है, छाया का कोण है, और कोई भी हो, चाहे खंबा हो या फिर आदमी हो, तो एक टाइम पे जब वो छाया बनाएगा तो वो कोण बराबर होगा ना, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पहले ही क्या रखा कि उसी समय एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई इतनी है। ठीक है, तो ये R और C बराबर आ जाएंगे, क्यों, ये छाया का कोण है, छाया का कोण। अब दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो क्या आ गया, कौन सी कसौटी लग गई, ए से ABC और PQR दोनों समरूप आ गई हमारे पास। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज की ए समरूपता कसौटी से
समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं PQ बटा AB और QR बटा BC। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? PQ बटा AB और QR बटा BC। अब हमारे पास क्या दिया हुआ देखो, PQ तो हमें निकालना है और AB हमारे पास 6 मीटर है, दिया हुआ है AB, ठीक है, और BC 4 मीटर है और QR है 28। तो इसका हम मान रख लेंगे। AB कितना है? 6 है और QR दे रखा है हमें 28। वैसे ही BC है 4 मीटर। अब क्या करेंगे हम? इसको आर पार गुणा कर लेंगे ऐसे। तो क्या आ जाएगा? 4PQ बराबर 6 गुणा में 28। अब इसके 4 ये गुणा में है, PQ के नीचे भाग में चला जाएगा दूसरी साइड। तो PQ बराबर आ जाएगा 6 गुणा 28 बट्टे 4। 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, ये आ गया 42 मीटर। तो PQ हमारे पास क्या आ गई? 42 मीटर। और PQ क्या है? मीनार की ऊंचाई है। तो ये आ गई हमारे पास मीनार की ऊंचाई। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 16। देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ABC त्रिभुज समरूप है किसके? PQR के। सिद्ध कीजिए कि AB बट्टा PQ बराबर है AD बट्टा PM। तो हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे हम। क्या दिया हुआ हमें देखो, क्वेश्चन नंबर 16। AD और PM दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये त्रिभुज आ गई हमारे पास ABC और ये त्रिभुज है हमारे पास PQR, ठीक है। अब माध्यिकाएं भी हैं AD और PM। तो AD ऐसे होगी, AD और PM ये होगी। तो अब क्या कर रखा? AD और PM ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, ठीक है, जबकि ABC समरूप है PQR के। तो हमें दिया हुआ वो लिख लेंगे हम। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमें जो दिया है हम उससे करेंगे। ABC दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और इनके कोण भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये देखो किसकी भुजाएं? AB और AD। ये है AB और ये है AD, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप आ जाए तो ये अनुपात बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो जो दिया है उससे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण P के और कोण B बराबर होगा कोण Q के। ऐसे ही कोण C किसके बराबर होगा? कोण R के। अब कोण B तो बराबर आ गया हमारे पास, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। और इनकी भुजाओं का अनुपात भी हमारे पास बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात AB बटा PQ और AB बटा PQ किसके बराबर होगा? ये BC बटा QR और AC बटा PR। अब देखो AD क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका किसी भुजा को क्या करती है? बराबर भुजा में बांटती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? BD को हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं ना। ऐसे ही QM को क्या लिख सकते हैं? हम हाफ ऑफ QR। तो हम यहाँ से लिख लेंगे
इसका ए बी बराबर बटे पी क्यू, हाफ लगा देंगे नीचे 1/2 BC। ऐसे इस पे भी 1/2 BC बराबर है AC बटा PR। अब 1/2 BC यानी BC का आधा क्या है, BC का आधा हम BD लिख सकते हैं और QR का आधा हम QM लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB बटा PQ किसके बराबर आ जाएगा, BD आ जाएगा। और नीचे हाफ ऑफ, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, BC थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये है QR है ये, ठीक है। तो QR क्या है, हाफ ऑफ QR QM आ जाएगा और AC बटा PR हमारे पास है ही। अब देखो एक कोण तो हमारे पास इस त्रिभुज का बराबर है B और Q। अब इसकी दो भुजाओं का अनुपात भी हमारे पास बराबर आ गया। क्या आया है, AB बटा PQ और BD बटा QM। ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और कोण B बराबर है कोण Q। तो क्या कौन सा नियम लग गया इस पे, SAS। तो SAS नियम से हमारे पास ABD अतः SAS कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हो गई किसके, त्रिभुज PQM के, ठीक है। तो PQM के हो गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों समरूप है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, AB बटा PQ और AD बटा PM, यही हमें चाहिए था। तो हम लिख देंगे अतः AB बटा PQ और AD बटा PM किसके बराबर होगा, BD बटा QM के। लेकिन हमें तो ये चाहिए, तो हमारे पास आ गया ये। तो एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।